मानी हो तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हमारे भैया लोग हैं, हमारी माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा सरल होता है। उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये बात बताने के बाद ये कह दिया कि ये बात किसी को बताना मत, तो समझो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। माताएं किसी का रोना देख नहीं सकती, पीछे से आपका कोई शत्रु वेश बदल करके आएगा, माताओं के सामने रोने लगेगा और रोना किया हो कि ये बात बतानी नहीं है। माताओं का हृदय बड़ा। श्राप कैसे लगा? युधिष्ठिर जी ने माता कुंती को श्राप दिया था। जब युधिष्ठिर अपने कौरव भाइयों का पिंडदान कर रहे थे, तब कुंती मैया ने कहा कि बेटा कर्ण का भी पिंडदान कर दो। तो हमारे ना जाति का है ना कुल का है, हमारा कोई नहीं लगता, हम क्यों करें उसके नाम का पिंडदान। तब कुंती मैया कहती है कि कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई है। और जब बताया, पूरी बात बताई कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, जब युधिष्ठिर को पता चला तो फूट फूट कर रोने लगे। और उसी समय माता कुंती को श्राप दिया कि माँ आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, आज के बाद कोई भी स्त्री अपने हृदय में इतनी बड़ी बात छुपा नहीं पाएगी, मैं श्राप देता हूँ धर्माता। उसी समय श्राप लग गया। इसलिए माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, किसी भी बात को बहुत ज्यादा दिनों तक अपने हृदय में रख नहीं सकती। दूसरा महाराज, हंसी मजाक में यदि झूठ मुंह से निकल जाए तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। यदि किसी बेटी के विवाह में उसकी प्रशंसा हमको करनी हो, जैसे बेटी को कुछ आता नहीं हो बनाना और आप कहते नहीं ये तो बड़ी अच्छी है, तो सब कुछ बना लेती है, तो थोड़ी सी बढ़ाई करने पर यदि उसका विवाह हो जाता है तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो, वहां पर भी एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में हो, वहां यदि एक बार झूठ बोल दिया जाए तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। गौ हत्या को रोकने के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए और अकुट बोलना पड़े तो झूठ बोलने से पाप। ये 8 जगह है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट होने वाला है, इसलिए एक बार झूठ बोल दो। लेकिन राजा बलि नहीं माना, गया जाकर के महाराज को संकल्प दिया, और जैसे संकल्प दिया, वर्णन आता है कि शुक्राचार्य जी संकल्प वाली नली में आकर के बैठ गए, कमंडलू की नली में आके बैठ गए। प्रभु ने कहा अच्छा यहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो प्रभु ने क्या किया, अपने आसन से कुश निकाला और जैसे ही नली में दिया, महाराज जी की एक आंख पधार दी। संकल्प हुआ, प्रभु ने कहा, बलि कहता महाराज जहां से मन करे वहीं से नाप लो। प्रभु कहते सारा ही नाप लेंगे, पहले हमें प्रणाम तो कर दो। और राजा बलि ने जैसे ही प्रभु को प्रणाम किया, मेरे प्रभु ने अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ किया, विराट बन गए, अरबों करोड़ों लंबे चौड़े प्रभु हो गए। बोले विराट भगवान की। विराट रूप धारण किया प्रभु ने। राजा बलि को तो प्रभु का बस पैर दिख रहा है, इतने लंबे चौड़े प्रभु हो गए। पहला कदम प्रभु ने नीचे के लोक में रखा और दूसरे पैर को, दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि तीनों लोग प्रभु के चरणों के नीचे आ गए। प्रभु का चरण ब्रह्म लोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने चरणों को धोया, उस जल को अपने कमंडलों में भर लिया और वो ही जल श्री गंगा महारानी है। बोली गंगा मैया की। 2 पैरों में त्रिलोकी को नाप करके प्रभु राजा बलि के सामने खड़े हो गए और राजा बलि से बोले, हाँ त्रिलोकीनाथ जी बताइए, आप तो कहते थे जितना मांगना चाहते उतना मांग लो, आपने तो 3 पैर भी पूरे नहीं किए, मैंने तो 2 पैरों में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया, आप बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं। प्रभु कहते हैं तुमने संकल्प किया है, और जो व्यक्ति संकल्प करके उसे पूरा नहीं करता है ना, वो नरक जाने का अधिकारी होता है, इसलिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। और प्रभु ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी ने बलि को बांध दिया
बताओ क्या करें, नर्क तुम्हें जाना पड़ेगा। राजा बलि कहते प्रभु नर्क जाने से मुझे डर नहीं लगता, डरता हूं तो इस बात से कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ वचन मेरा झूठा ना जाए। हे प्रभु एक बात बताइए आप कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा? प्रभु कहते हैं राजा जो धन का मालिक होता है वो धन से 10 गुना बड़ा होता है। तो राजा बलि हाथ जोड़ के प्रभु से बोले प्रभु अभी तक आपने मेरे धन को ही तो नापा है, धन का मालिक तो। नरक जाने से मुझे डर नहीं लगता, डरता हूँ तो इस बात से बेचारी खो गई। अब जैसे ही सेठानी खोई तो सेठ जी तो बेचारे बड़े दुखी हुए, खूब अनाउंसमेंट करवाई, खूब सब जगह ढूंढा, मतलब सब जगह, लेकिन सेठानी कहीं नहीं मिली। भोली भाली सेठानी खो गई, क्या करें? बड़े दुखी होकर के अपने घर आ रहे थे, रास्ते में पड़ता था राम मंदिर, तो सेठ जी राम मंदिर की पुजारी के पास बैठ करके रोने लगे, हे प्रभु क्या करूं, आज मेला देखने गया था और सेठानी खो गई। अब राम जी ने राम मंदिर के ये पुजारी थोड़े ऐसे ही होते हैं, तो राम मंदिर के पुजारी ने कहा अच्छा सेठानी खो गई है, अच्छा एक काम करोगे? सेठ जी ने कहा जी प्रभु कहिए कौन सा काम करना है। तो कहते सेठ जी से कहा पुजारी ने कि तुम राम जी को 1.25 मन देसी घी के लड्डू का भोग लगाओ तो आपकी सेठानी मिल जाएगी। अब उसने कहा ठीक है प्रभु भोग तो लगा दूंगा पर सेठानी मिल जानी चाहिए। अब वो बढ़िया सा पकवान बना के बढ़िया से लड्डू बना करके ला रहा था, हनुमान राम जी के मंदिर जा रहा था तो बीच में पड़ता था हनुमान मंदिर। अब हनुमान मंदिर के पुजारी के पास खुशबू आई देशी घी की, तो बाहर निकल के आए और पूछा सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ जी बोले महाराज क्या बताऊं मेरी सेठानी खो गई। तो राम मंदिर के पुजारी ने कहा है कि 1.25 मन देसी घी के लड्डू का भोग लगाओगे तो सेठानी मिल जाएगी, इसलिए प्रभु राम मंदिर जा रहा हूं। अब हनुमान मंदिर के पुजारी ने उस सेठ जी से कहा अरे सेठ जी अरे तुम कितने भोले हो बताओ। अरे सेठ जी राम जी की अपनी पत्नी खो गई थी, उसको तो राम जी ढूंढ नहीं पाए, आपकी को बड़ा ढूंढेंगे, आपकी को ढूंढ देंगे। अब सेठ जी मन में सोचने लगे क्या महाराज बात समझ में नहीं आई। तो पुजारी ने कहा राम जी की जब उनकी पत्नी खो गई थी तो उसको तो मेरा बजरंग बली ढूंढ के लाया था, इसलिए कुछ मत करो बजरंग बली को भोग लगाओ तो पत्नी मिल जाएगी। अब सेठ जी ने मन में सोचा ऐसा ही काम करे जहाँ 2 पैसे का फायदा हो। सेठ जी ने जैसे ही हनुमंत लाल को भोग लगाया, जैसे ही हनुमान जी को भोग लगाया, परिक्रमा दे रहा था तो महाराज परिक्रमा में सेठानी मिल गई। और जैसे ही सेठानी मिली सेठ जी इतने प्रसन्न हुए, पूछा अरे तुम कहाँ थी? बोली अजी मैं खो गई थी ना, इसलिए रास्ता पूछते पूछते आ रही थी। सेठ जी बोले जय हो हनुमंत लाल आपकी, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले हनुमंत लाल की। आज हनुमान जी सीता मैया की खोज में जाते हैं, सीता मैया का पता लगाते हैं, राम जी को चूड़ामणि ला करके देते हैं। राम जी की पूरी सेना तन मन से राम जी की सेवा में समर्पित हो गई। समुद्र पर पुल बनाया गया, राम जी लंका पहुंचे, विभीषण की शरणागति हुई माताओं, कुंभकर्ण को बाण लगा, कुंभकर्ण की मृत्यु हुई, लक्ष्मण जी को बाण लगा तो हनुमंत लाल संजीवनी बूटी लेने गए थे लेकिन समझ नहीं आया कौन सी संजीवनी बूटी है, तो पूरा पहाड़ उठा करके ले आए और कहा महाराज जो संजीवनी बूटी हो उसे देख लो आप। ऐसा प्रतापी ऐसा कृपालु और कौन होगा। हम बारंबार हनुमंत लाल को प्रणाम करते हैं। आज राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। राम रावण का युद्ध तो राम रावण के जैसा ही है मानो। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथ पर बैठ कर के युद्ध करता है और राम जी नीचे खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। देवताओं ने अपना रथ भेजा, प्रभु रथ पर बैठ कर के युद्ध करने लगे।
माताओं, विभीषण के कहने पर राम जी ने ऐसा बाण चलाया, रावण की नाभि में जाकर के लगा, रावण का उद्धार हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की। रावण का उद्धार करके जानकी मैया को लेकर के आए। एक धोबी के कहने पर जानकी मैया का परित्याग कर दिया। वन में उनके 2 पुत्र हुए, लव और कुश। 13,000 वर्षों तक राम जी ने इस पृथ्वी पर वास किया और सभी अयोध्या वासियों को अपने साथ श्री राम जी अपने वैकुंठ धाम लेकर के गए। बोले रामभद्र भगवान की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मेरे प्रभु आने वाले हैं। देवताओं ने सोचा भगवान का अवतार होने वाला है, भगवान प्रकट होने वाले हैं, इसलिए देवता गर्भ स्तुति करने के लिए आए हैं। देखिए, भगवान जब गर्भ से प्रकट होते हैं तो गर्भ की भी स्तुति होती है। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और कहा प्रभु जल्दी से प्रकट हो और इस संसार के सारे कष्टों का हरण करें। प्रभु मेरे प्रभु आ रहे हैं। भादो का महीना प्रभु ने चुना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र को मेरे बाल कृष्ण प्रभु देवकी मैया के कारागृह में प्रकट हो गए। प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। और काली कमली वाला मेरा यार है और मेरे दिल का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है। साबरे सलोने आके पसंद मुझको, साबरे सलोने आके पसंद मुझको। हजार जा हजार जा हजार जा पसंद भरा होगा भगवान को जो साबरे सलोने आके पसंद मुझको। हजार जा हजार जा हजार जा हजार जा आजा जब से दीवाने बंद हो। जोरदार हाथों को ऊपर करते हुए मीठी मीठी आजा रे जा आजा रे जा आजा रे जा आजा रे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ बाबे को मनाओ। मेरे घर तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती
प्यारी बाती मेरो मन मोहे, प्यारी बाती मेरो मन मोहे, मेरो मन मोहे, प्यारी बाती मेरो मन प्यारी बाती मेरो मन मोहे, प्यारी बाती मेरो मन मोहे, प्यारी बाती मेरो मन मोहे। एक छवि में बलहरियाओ रागी बिहारी तेरी याद दिखाओ, तेरी घर तेरी याद दिखाओ। जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी। उन चरण में चरण पाओ, बाकी बिहारी तेरी याद दिखाओ, बाकी बिहारी तेरी याद दिखाओ। आपको बनाओ गिरधर तेरी आरत गाओ, गिरधर तेरी आरत गाओ, आरत गाओ आपको बनाओ।